ठीक है, हमारी क्लास चल रही थी ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के बारे में और हमने 4-5 ब्रांचेस के बारे में पढ़ लिया था। आज फिज़िक्स की अगली ब्रांच हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम रोशनी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिकल रोशनी के बारे में पढ़ते हैं। क्या मतलब होता है ज्योमेट्रिकल रोशनी? ये जो रोशनी होती है ये ज्योमेट्री के कुछ कवानीन की पाबंदी करती है। सही है, रोशनी जब आएगी सफ़र करेगी तो सीधी चलेगी सीधी लाइन में, जब टकराएगी तो टकरा के जो है वापस रिवर्स होगी। तो टकराते वक्त भी एक कानून अमल करता है, ऐसे रोशनी टकराएगी और जिस एंगल से टकराएगी वही एंगल बनाते हुए वापस हो जाएगी। जिस एंगल से टकराएगी उसी एंगल को बनाते हुए वापस हो जाएगी। अच्छा, फिर इसी रोशनी से लेंसेस पढ़ते हैं हम। आपने देखा लेंस जो बड़ा बड़ा दिखता है जिससे, फिर वही लेंस हमारी आँख में भी होता है। फिर आँख से हमें कैसे दिखाई देता है, चीज़ें दिखती कैसे हैं, इमेज कैसे बनता है, ये सारा हम पढ़ते हैं किसमें? ऑप्टिक्स में। सादा सी तारीफ़ क्या है, रोशनी के उन कवानीन के बारे में पढ़ते हैं जो ज्योमेट्रिकल हैं। थोड़ा मुश्किल है ये समझना आपको, क्योंकि बग़ैर पढ़े आप ये बात समझ नहीं सकते। ये थोड़ी सी गहरी बात है। रोशनी के कवानीन ज्योमेट्री के चंद उसूलों पर पूरे उतरते हैं। जैसे मैंने यही उसूल बता दिया कि रोशनी जब किसी सतह से टकराती है तो जो एंगल बनाते हुए वो टकराती है वही एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट होती है। अभी एक उसूल है, कौन सा उसूल है? ज्योमेट्री का उसूल है। इसकी पाबंदी कौन करता है? रोशनी करती है। तो रोशनी का मुताल्ला जिसमें वो ज्योमेट्रिक के कवानीन की पाबंदी कर रहे हैं, वो सारा मुताल्ला फ़िज़िक्स की एक ब्रांच में आता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। इसी में आगे जाके आप लेंसेस के बारे में पढ़ते हैं, इमेज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तस्वीर खींचना, पहले ज़माने में तस्वीर खींचती थी, धुलती थी, तो वो सब की बातें आपको ये जो रोशनी की ऑप्टिक्स को आप स्टडी करेंगे उससे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, तीसरी ब्रांच हमारी है साउंड। नेक्स्ट, साउंड। फिज़िक्स की इस ब्रांच में हम आवाज़ के बारे में पढ़ते हैं। आवाज़ पैदा कैसे होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, वो कौन से कवानीन हैं जिनकी आवाज़ पाबंदी करती है। सही है, आप लकड़ी को बजाएं कुछ और आवाज़ पैदा होगी, आप लोहे को बजाएं कुछ और आवाज़ पैदा होगी, आप गिटार को बजाएं कुछ और आवाज़ पैदा होगी। तो ये आवाज़ क्या है, कौन से कवानीन हैं जिनकी पाबंदी करती है। वायलिन भी बजाते हैं आप, जितने इंस्ट्रूमेंट हैं, बांसुरी है, वायलिन है, सितार है, गिटार है, उनको बजाने से जो आवाज़ें निकलती हैं वो आवाज़ें किसी कानून की पाबंदी कर रही होती हैं। ठीक है, वो सारा उसूल और ज़ाब्ता आप कहाँ पढ़ते हैं? साउंड। ठीक है, आवाज़ चलती कैसे? आपने देखा बाज़ों का जहाज़ आ रहा होता है, जहाज़ पहले चला जाता, आवाज़ बाद में आती है। वो जो जहाज़ होता है ना, उसकी स्पीड आवाज़ की स्पीड से ज़्यादा होती है। सही है, तो वो क्या करता है, अपनी आवाज़ पीछे छोड़ देता है और ख़ुद आगे आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये सारा मुताल्ला हम किस में करेंगे? साउंड में करेंगे। ठीक है, तो ऑप्टिक्स में आप किसको पढ़ते हैं? रोशनी को। और साउंड में आप किसको पढ़ते हैं? आवाज़ को। उसके बाद है न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स, पिछली दफ़ा हमने एटॉमिक फ़िज़िक्स बताई थी आपको, जिसमें हम एटम के बारे में पढ़ते हैं। एटम का एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बाकी ऑर्बिट में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमने पढ़ा। तो पूरे एटम को बारे में पढ़ना एटॉमिक फ़िज़िक्स कहलाता है। और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है,
ऐसा क्यों होता है? यही पढ़ेंगे हम साउंड में। सही है, साउंड में यही पढ़ेंगे। साउंड की जो स्पीड होती है वो तकरीबन 340 मीटर पर सेकंड होती है। 340 मीटर पर सेकंड क्या मतलब होता है इसका? 1 सेकंड में 340 तक जाएगी आवाज़। अगर मैं यहाँ से चीख के बोलूँ ना ओए, मेरी आवाज़ यहाँ से निकलेगी और वहाँ तक जाएगी। 1 सेकंड में कितना फासला तय करेगी? 340। तो 1 सेकंड में कितना फासला तय करेगी? 340। 1 सेकंड में कितना करेगी? 340। 1 किलोमीटर, यहाँ से डबल रोड जो है करीबन 1 किलोमीटर बनता है। मैं यहाँ से जब आवाज़ निकालूंगा ना ओए, तो ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लेगी? 3 सेकंड लेगी। मैं बोलूँगा यहाँ पे ओए 12 बजे, वहाँ पर वो सुनाई देगा कितने बजे? 12:03। तो इसकी स्पीड होती है 340 मीटर पर सेकंड। अब जहाज़ चल रहा है, जहाज़ की स्पीड इस स्पीड से ज़्यादा है। जहाज़ जब इंजन उसका चल रहा है तो आवाज़ निकाल रहा है ना, वो आवाज़ भी फासला तय कर रही है और जहाज़ भी फासला। जहाज़ की स्पीड आवाज़ से ज़्यादा है। 340 मीटर के बजाय आपने उसकी स्पीड 1 किलोमीटर फी सेकंड रख दी। 1 सेकंड में 1 किलोमीटर जा रहा है, तो यकीनन वो तो 1 किलोमीटर चला गया। आवाज़ कब आएगी पीछे से? 2 सेकंड के बाद। इस वजह से जो है वो आवाज़ का फ़र्क आ जाता है। तो ये मोटी मोटी बात मैंने आपको बोली, लेकिन साउंड के अंदर आप बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। पूरा एक ब्रांच है साउंड, अच्छी खासी मोटी मोटी किताबें हैं इसमें, जिसमें आप सबका सब साउंड के बारे में पढ़ते हैं। अगली बात मैं कह रहा था न्यूक्लियर फिज़िक्स, ठीक है, वो वाली फ़िज़िक्स जिसमें आप एटम को पढ़ने के बजाय सिर्फ़ और सिर्फ न्यूक्लियस को पढ़ते हैं, और उस न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ हो रहा है। सही है, ये जो आपके यहाँ एलिमेंट होते हैं, आपने पढ़ा ना एलिमेंट 92 टाइप के एलिमेंट होते हैं। 92 एलिमेंट में से वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है, वो नॉर्मल एटम नहीं होते, उनके न्यूक्लियस नॉर्मल नहीं होते। सही है, तो उसमें रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है, वो ख़ास किस्म की शुआएँ खारिज कर रहे होते हैं। आपने रेडियम देखा है? अक्सर घड़ी के डायल होते हैं ना, उसमें जो नंबर डले हुए हैं, रात को वो चमकते हैं, दिन में नहीं चमकते। रात होती है तो क्या दिखते हैं? डायल पूरा नज़र आ रहा होता है। तो जो डायल में वो लगे हुए हैं ना नंबर, उसमें एक ख़ास किस्म का केमिकल डाला हुआ है, या एक ख़ास किस्म का एलिमेंट है, उसको कहते हैं रेडियम। वो शुआएँ खारिज करता है। तो जो शुआएँ खारिज हो रही हैं उसकी असल वजह एटम नहीं है, बल्कि उसका न्यूक्लियस है। तो फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम एटम के न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, उस ब्रांच को आप क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिज़िक्स। ठीक है, न्यूक्लियर फिज़िक्स के बाद हमारे पास है पार्टिकल फिज़िक्स। पार्टिकल फिज़िक्स वो वाली फ़िज़िक्स जिसमें हम इन पार्टिकल्स का मुताल्ला करते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और जब ये न्यूक्लियस फटता है ना, तो इसमें से और टाइप के भी पार्टिकल्स निकलते हैं। 36 टाइप के पार्टिकल निकलते हैं। उन सारे पार्टिकल्स का मुताल्ला क्या कहलाता है? पार्टिकल फिज़िक्स। देखिए, एक दुनिया है आपकी ये जो नज़र आ रही है, एक दुनिया में जो नज़र नहीं आ रही, एटम की दुनिया, सेल की दुनिया। ठीक है, ये जो दुनिया ये बहुत छोटी है, इसको आम आँख से भी देखा नहीं जा सकता, ना माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता। एटम माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आता, सेल तो फिर भी माइक्रोस्कोप से नज़र आ जाते हैं, एटम किसी भी चीज़ से नज़र नहीं आता। लेकिन उसी की बेस पर ये सब चीज़ें बनती हैं, क्योंकि एटम मिलेंगे तो चीज़ बनेगी, चीज़ मिलेंगे तो और चीज़ें बनेंगी। तो जब आप इस सारी दुनिया का मुताल्ला करते हैं तो पता चलाते हैं कि आप इसकी बेस क्या है। इसकी बेस है एटम, और एटम की बेस क्या है? पार्टिकल्स है। अब एक कार्बन का एटम है, उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 ही क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यानी आप इसका एटम बनाएंगे तो कैसे बनेगा? पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन हो गया। 6 इसमें प्रोटॉन है और 6 क्या हैं? न्यूट्रॉन है। लेकिन अगर आप इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दें, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन बढ़ा दें, 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन और 7 क्या हों?
इलेक्ट्रॉन हो, अब ये बन जाता नाइट्रोजन। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि पार्टिकल का तो फ़र्क है, ये कार्बन है और ये क्या है? नाइट्रोजन। इसमें एक और बढ़ा दें तो क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन। तो पार्टिकल के कम होने और ज़्यादा होने से एलिमेंट चेंज हो जाता है, एलिमेंट चेंज होने से मटेरियल चेंज हो जाता है और नए नए मटेरियल डेवलप होना शुरू होते हैं। ये सारा मुताल्ला आप कहाँ करते हैं? पार्टिकल फिज़िक्स में। तो ऑप्टिक्स में क्या पढ़ते हैं? रोशनी के बारे में, ज्योमेट्रिकल जो नेचर है उनकी, वो ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। साउंड में आप आवाज़ के बारे में पढ़ते हैं, सारे क़वानीन किन कानून की पाबंदी करती है आवाज़। न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। पार्टिकल फिज़िक्स में हम एटम के जो सारे पार्टिकल हैं जितने भी टाइप के हैं वो सब हम उसमें पढ़ते हैं। बेटे डस्टर ले लो ज़रा, ठीक है। तो ये थी जनाब आपकी पार्टिकल फ़िज़िक्स। और उसके बाद हमारे पास फ़िज़िक्स है एस्ट्रोफिज़िक्स। एस्ट्रोफिज़िक्स, एस्ट्रोफिज़िक्स में हम एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते हैं, यानी आपका ये जो स्पेस है इससे जब आप बाहर निकलते हैं, सही, रॉकेट जा रहा है ना, रॉकेट से जाते हैं और स्पेस से बाहर निकलते हैं, हमारी ज़मीन की जो हद है उससे हम बाहर निकल जाते हैं, वहाँ डार्क आ जाता है, अंधेरा हो जाता है। अब वहाँ क्या हो रहा है, कितनी क़ुव्वतें हैं, वहाँ पे ज़िंदगी है या नहीं है, कौन कौन से सैयारे हैं, कौन से सितारे हैं, सोलर सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तो स्पेस के अंदर जाके जो नई दुनिया है स्पेस की, उसका मुताल्ला हम कहाँ करते हैं? एस्ट्रोफिज़िक्स में करते हैं, सही है। और ज़मीन के अंदर क्या है, इसका भी मुताल्ला एस्ट्रोफिज़िक्स में ही होता है। यानी आपकी जो ज़मीन और ज़मीन के ऊपर ये जो हवा का एक गोला है, ठीक है, ज़मीन की सतह के ऊपर हवा की गोला, ये ज़मीन है, उस गोले के पार क्या है? स्पेस है। और ज़मीन के अंदर भी चले जाएं तो नीचे जाके कहीं क्या आ जाती है? स्पेस आ जाती है। इन दोनों का मुताल्ला आप किस में करते हैं? एस्ट्रोफिज़िक्स में करते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, ये था आपका एस्ट्रोफिज़िक्स। एस्ट्रोफिज़िक्स के बाद है प्लाज्मा फिज़िक्स। प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा फिज़िक्स, मटेरियल 4 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। चौथे टाइप की जो चीज़ होती है उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। क्या होता है प्लाज्मा? सिंपल एटम मिलेंगे तो लिक्विड सॉलिड बनेगा, सही है। लेकिन जब चार्ज पार्टिकल मिलते हैं ना, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल का कम्बिनेशन मिलकर जो नया मटेरियल बनाता है, उसे आप कहते हैं प्लाज्मा। ना वो सॉलिड होता है, क्योंकि सॉलिड तो एटमों से मिलकर बनते हैं, मालिक्यूलों से मिलकर बनते हैं, और उनकी बाहमी अट्रैक्शन उन्हें तब्दील करती है सॉलिड में या लिक्विड में। लेकिन जब बहुत ज़्यादा आयोनाइज्ड हो जाएं पार्टिकल, चार्ज हो जाएं बहुत ज़्यादा, तो चार्ज होने के बाद जो वो एक नया मटेरियल डेवलप करते हैं, उस मटेरियल को आप क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ये फ़िज़िक्स अभी इतनी जो है वो डिटेल्ड में तरक्की उसने नहीं की है, ये समझ लें अभी नई नई दरियाफ़्त करता फ़िज़िक्स है। लेकिन ये इससे जो मटेरियल बनते हैं प्लाज्मा के नतीजे में, जो नए मटेरियल डेवलप होते हैं, वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस से अलग होते हैं। और वो मटेरियल जो है हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजी में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम उनसे इलेक्ट्रॉनिक्स के पुर्ज़े बना रहे हैं, उस मटेरियल से जो प्लाज्मा की मदद से डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरी फ़िज़िक्स कहलाती है प्लाज्मा। ये बहुत डिटेल में है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे किसी जगह पे। और उसके बाद आखिरी है जियो फिज़िक्स। ज़मीन के बारे में, ये ज़मीन की सतह, ये सतह पूरी, और इस सतह के ऊपर जो आपकी हवा है जहाँ जहाँ तक, इसके अंदर का सारा मुताल्ला,
और इसके अंदर भी आप उतर जाएं। ये सारा मुताल्ला क्या कहलाता है?